बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, दोनों का रद्द होना तय है, समझ लीजिए। देखिए, रद्द होने के कगार पे अब बढ़ने चली है यह प्रक्रिया। आप तमाम तथ्यों को समझेंगे तो हैरान भी हो जाएंगे। तो लीजिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर फिर से निकलकर सामने आ रही है, जहां अभी हाल ही में 3 बीपीएससी फर्जी शिक्षकों का मामला उजागर हुआ था। बहरहाल उसको लेकर के जांच कमेटी भी बैठ गई और जांच कमेटी के तरफ से जब जांच करने का कह लीजिए प्रक्रिया शुरू हुई तो और 8 फर्जी बीपीएससी शिक्षक निकल गए। कह लीजिए तो अब विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और यह जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही है, निश्चित तौर से अलग अलग जिलों में भी इसी तरह की प्रक्रियाएं हैं। तमाम अगर ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहीं, इसी तरह बढ़ती रहीं और फर्जी बीपीएससी शिक्षकों का मिलना इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आपके सामने बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों रद्द हो जाएगा। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आवाज जो हम लोग उठाते हैं, आज उसका मुहिम कह लीजिए कि कहीं ना कहीं रंग लाई है और बीपीएससी शिक्षकों का फिर से जांच बैठ गया है। क्या कुछ मामला है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए भी कीजिएगा ताकि आप जन जन तक भी सच्चाई को पहुंचा सके, क्योंकि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा कर बिहार के तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का तकदीर को फर्जी शिक्षकों ने बर्बाद किया है, वैसे लोगों की जानकारी तो जन जन तक पहुंचनी ही चाहिए। आज हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो नए 8 और फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में। भैया, ऐसा धांधली हुआ है जिसका कोई सीमा ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है। 3 बहनें एक ही परिवार से, तीनों सगी बहनें जिन्होंने एक साथ टीआरई एग्जाम क्लियर किया है। कैसे तीनों बहनें, किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है और टीचिंग परीक्षा से कैसे आपको मदद मिली? आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट थे। सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जब तीनों का रिजल्ट आया और एक एक करके आपने रिजल्ट चेक किया होगा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या? गांव में अभी भी जाते हैं तो लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम लोग आ गई। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? पहले मैं वीडियो देखूंगी या मेरे नंबर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर ज्यादा है, हेल्दी कंपटीशन का भी होता था। इसके अंदर में आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ी बहन अगर गाइडेंस देती है तो बाकी जो लोग हैं, जो छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी एक रास्ता मिलता है। मेरा कभी सपना था मैं आपसे बात करूं। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि जहां बीपीएससी के बड़े बड़े पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी दावा ठोकते थे कि बीपीएससी जैसा शिक्षक बहाली कभी नहीं हुआ, तो निश्चित तौर से कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, यह शिक्षक बहाली नहीं, इसको सीधे आम तौर पर आप कह सकते हैं फर्जी शिक्षक बहाली। उन्हें देखते हैं बाहर में पोस्टर चिपका रहता है, क्या रहता है कि पार्ट टाइम जॉब कीजिए, 50,000 रुपया महीना देंगे, घर बैठे 30,000 टका महीना में जॉब कीजिए। मतलब वो जो फंसाने वाला पोस्टर चिपका रहता है, ठीक उसी प्रकार का साबित हो रहा है यह बीपीएससी बहाली। देखिए, सरकार ने योजना तो बड़ा ही अच्छा बनाया था, वहीं डोमिसाइल हटा करके लोगों को चोट भी पहुंचाया था। तमाम अभी भी डोमिसाइल हटा हुआ है, बिहार के तमाम युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार इस योजना में कह लीजिए तो सफल बनाने के पीछे जहां उसको द्रुत गति से काम करनी चाहिए, वहां टेंडर पर टेंडर निकाल करके कभी बेल्ट्रॉन की बातें तो कभी बीपीएससी की बातें, कभी कुछ अलग अलग प्रक्रियाएं अपना, कभी बीपीएससी लेगा एग्जाम तो शिक्षा विभाग करेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कुल मिलाकर हर कोई जान रहा है कि पैसों के कमाई के लिए ही ये तमाम ओल झोल रचे गए और योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। लीजिए ना, अब उसका प्रमाण निकलकर सामने आ रहा है। अब कहां किससे छुपाइएगा? कौन ऐसे नेता हैं जो अब यह पोस्टर जारी करेगा? हाँ भैया, ये फर्जीवाड़ा का हम जिम्मेदारी उठाते हैं। कौन करेगा? अब आप ही समझिए, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आए दिन देखे होंगे कहीं पर कोई तरह की घटना घटती है, मान लीजिए कि कहीं पे बड़ा घटना घटा नहीं होता है, वो हमले का जिम्मेदारी लेता है कोई संगठन। तो भैया, बीपीएससी शिक्षक बहाली से तमाम योग्य अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ बड़ा का हमला हो गया, बड़का घटना घट गया,
योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो इस घटना का जिम्मेदारी कौन लेगा भैया? कौन लेगा? कौन लेगा? सवाल तो ये है। और ये रद्द ना हो तो फिर बेकारे है। तभी ये बहाली जब अन्यायपूर्वक हुआ है, आप कहिएगा कैसे? तो लीजिए अब देखिए शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े की जांच का दिया गया आदेश। जब इसमें देखिएगा, आपको हम यह जो खबर दिखा रहे हैं, तो देखिए ये खबर है समस्तीपुर का। शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा का मामला उजागर होने और इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 3 दिनों के अंदर पूरी बहाली प्रक्रिया की समग्र जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश जारी कर दिया। एक तरफ आदेश जारी होता है जांच का, 4 सदस्यीय टीम बनाए जाते हैं, शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जिलाधिकारी साहब समझ गए शिक्षा विभाग के अधिकारी ही धूर्त बैठे हुए हैं। चाहे डीओ हो, बीओ हो या कोई अन्य हो, एचएम हो या कह लीजिए कोई भी हो पदाधिकारी, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी लूट मचाने में एक्सपर्ट है। इस बात को आप जान लीजिए। भले लग रहा है कि भैया ये कैसे कर रहे हैं, तो हम कायल करेंगे। यहाँ देखिए डीएम साहब खुद कह रहे हैं, बिना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किसी का प्राण नंबर जारी हो जाता है। वैसे लोग जो कि परीक्षा तक ने पास नहीं किया है, बीपीएससी के रिजल्ट लिस्ट में नहीं है, वैसे लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया गया है। पहले तो मामला 1 के चक्कर में 3 पकड़ाया, अब 3 के जांच के चक्कर में 8 पकड़ाया। अब लीजिए, अब क्या कहिएगा? तो बीपीएससी शिक्षक बहाली ही बन गया है फर्जी शिक्षक बहाली सीधे तौर से, और योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करने की यह बहाली। लेकिन सरकार मस्त है, क्योंकि जनता को तो भैया केवल वोट देना है और तो कुछ मतलब है नहीं। अभी भी आप समाज के चौक चौराहों पर जाएंगे ना, कहेंगे कि सरकार ने इस बार शिक्षक बहाली करेल के, तो कैसन लगे छे? खूब मस्ती से बोलेगा, खूब बोलेगा, इतना इतना बहाली कराया, फलना स्वास्थ्य विभाग चिल्लाए, 1000 बात बोलेगा। उसको धरातल पर कुछ ज्ञान तो है नहीं। जाकर देखिए स्वास्थ्य विभाग में कई ठो बहाली हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। एएनएम 10,700 कुछ पद का था ना, आज 4 साल हो गया, 4 साल आज तक बहाली नहीं संपन्न हो सकी भाई साहब। शिक्षक बहाली जब शुरू हुई विगत कई वर्षों के बाद, तो आप देखिए रहे ये बहाली बिहार से ज्यादा बाहरियों के लिए अवसर प्रदान की है। बिहार में बाहर है, सुनते हैं ना ये सब डायलॉग। वैसे लोगों को कहिए अब आप लोग कि वोट जो हम देते हैं बिहार में बाहर है, बाकी दुनिया की यहाँ पे सरकार है कि यहाँ बिहार सरकार है। तो ये सारी बातें हैं बीपीएससी टीआरई 1 में। अब ये रिपोर्ट देखिए कैसे फर्जीवाड़ा को उजागर करता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब 8 और शिक्षकों की फर्जी बहाली का मामला सामने आया है। फर्जी शिक्षिका रंजना कुमारी के अलावा विभूतिपुर के अलग अलग विद्यालयों में 8 शिक्षकों को फर्जी तरीके से ज्वाइन करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके वेतन भुगतान की कवायद भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद तो ये तय माना जा रहा है कि इस खेल में शिक्षा विभाग की मिलीभगत से माफिया ने बड़ा खेल किया है। तो एक के बाद एक खुलासे लगातार हो रहे हैं। समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े में लगातार खुलासे हो रहे हैं, और अब जो खुलासे हुए हैं वो और हैरान करने वाले हैं। 8 और शिक्षकों की फर्जी बहाली का मामला सामने आया है। आपको बता दें, फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग करवा दिया गया है और उसके बाद वेतन भुगतान की कवायद भी शुरू कर दी गई है। और यही तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से इस रिपोर्ट के माध्यम से कि कैसे फर्जीवाड़ा करके बीपीएससी शिक्षक बहाली से लोग फर्जी शिक्षक भी बीपीएससी से बन गए बीपीएससी शिक्षक। अब इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आप किस नजर से देखते हैं? क्या कुछ आपको लगता है, क्या अब भी आपको लगता है कि यह वो रास्ता नहीं है टीआरई 1-2 रद्द होने का? तो आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया नहीं होगा रद्द, तो कानून से बढ़कर कुछ थोड़े है, अदालत से बढ़कर कुछ थोड़े है। बस देखते चलिए ना, बस देखते चलिए। लेकिन इतना इस बात जान लीजिए, आप लोग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग खबर को जन जन तक पहुंचाते हैं। अन्याय के खिलाफ आप लोग जो है आवाज उठाने वाले जो तमाम वीडियो होते हैं उसको जन जन तक पहुंचाते हैं, ताकि आवाजें उठती रहें, आगे चलती रहें, सरकार के कान तक जाए, और जिसका परिणाम निकलकर सामने होता है कि जांच बैठ जाती है, फर्जी लगातार पकड़े जा रहे हैं।
निकाले जा रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं और वेतन वापसी का भी आदेश आना शुरू हो गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार करते रहेंगे, इसलिए सच्चाई से जन जन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं ना फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।